Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और यहाँ पे हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास एक रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब मैथ्स में जब भी हम बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्सल, इसका मतलब क्या आप समझते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। ओके यही बेसिक मीनिंग होता है और इसी से हमें यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग मिलता है। हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called universal relation if each element of A is related to every element ऑफ ए। मतलब किसी भी अगर एक सेट ए का हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है और वो अपने आप से भी रिलेटेड होता है उस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब ए क्रॉस ए के अंदर मतलब ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो उस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो रिलेशन में होंगे। और हम आर को क्या बोल सकते हैं? ए क्रॉस ए के बराबर, ठीक है। अब इसे बेटर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उन सभी का सेट, ठीक है। इस सेट के ऊपर मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया और मैंने क्या बोला कि आर में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई होंगे जहाँ पे एक्स और वाई ए सेट से बिलोंग करेंगे, सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ x and y is less than 3 meters, ठीक है। अब देखो, अगर दो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं किसी भी एक स्कूल के, तो उन दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है वो कभी भी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझेंगे तो 3 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 3 मीटर से ज़्यादा क्लास नर्सरी और क्लास 12th के स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस भी नहीं हो सकता जनरली, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो होंगे उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट का डिफरेंस क्या होगा? कम होगा 3 मीटर से। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ए सेट में जो ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसके सभी एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? रिलेशन आर में। और क्योंकि आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए आ गया तो हम आर को क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जहाँ पे एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से और अपने आप से रिलेटेड होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।